राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों और वाहनों की टक्कर को कम करना, ताकि सड़क विकास और वन्यजीव संरक्षण में संतुलन बनाया जा सके। यह सड़क वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ऐसे में इस सड़क को वन्यजीवों के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव माना जा रहा है और इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह नया प्रयोग किया है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में, इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में। अभी हमने जैसा खबर में देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। ने क्या किया है, मध्य प्रदेश के, तो आपको लिखना है MP के नेशनल हाईवे 45 है एक नए तरीके से, नई तकनीक से निर्मित वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क की शुरुआत की। जैसे वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क क्यों मानी जा रही है? क्योंकि इसमें एक नई तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे टेबल टॉप रेड मार्किंग कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि NH-45, मध्य प्रदेश की जो NH-45 है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाइल्ड लाइफ लिहाज से सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे संबंधित क्या है, ये सेंसिटिव क्षेत्र है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, नौरादेही। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है वन्य जीवों के लिहाज से, सेंसिटिव, इसलिए ध्यान रखिए। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में, कि टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक क्या है और किस तरीके से सड़क को इसमें वन्य जीवों के लिहाज से सुरक्षित बनाया गया। टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक के बारे में हम थोड़ा इमेज से समझते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने रोड है, ये वही हाईवे है NH-45 वाला, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। और इसी में देखिए क्या किया गया है, रोड में लाइट या हल्के लाल रंग की ये 5 mm ऊंची सतह बना दी गई, परत जिसे हम कहेंगे 5 mm ऊंची, ये एक परत या मोटी सतह बना दी गई है, उभरी हुई। यह लाल रंग की हल्की उभरी हुई सतह है। इसे सड़क पर हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक से बनाया गया है। किससे? हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक से बनाया गया है। थोड़ा सा ये सतह ऊंची है, तो जब बहुत तेजी से वाहन इससे गुजरेंगे तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। इस तरीके से इस तकनीक को बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि ड्राइवर को स्वाभाविक रूप से गति को कम करना पड़ेगा, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से उसके जो वाहन की गति है वह कम हो जाएगी, ठीक है। और कुल मिला के इस बात का संकेत देना है कि अचानक ब्रेक लगाने से बचे, ताकि बीच में सड़क में यदि कोई वन्य जीव आता है, कोई भी जीव आता है, तो उसकी ना तो उसकी मृत्यु हो, ना ही ड्राइवर की। इसलिए सड़क सुरक्षा प्रावधानों के आधार पर ये नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह लाल रंग की हल्की उभरी हुई सतह है, जो लगभग 5 mm मोटी सतह होगी, ध्यान रखिएगा। इसे सड़क पर हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक से लगाया गया है। हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक से लगाया गया, तकनीक को ध्यान रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ड्राइवर को स्वाभाविक रूप से गति कम करने का संकेत देना, ताकि वह ब्रेक लगाने जैसी जो भी बड़ी चीजें हैं या इसकी जरूरत से क्या कर सके, वो बच सके। स्वाभाविक रूप से गति को कम किया जा सके, ब्रेक लगाने की जरूरत ना पड़े। इस तकनीक को दुबई की शेख जायद रोड से प्रेरित माना गया है। तो ध्यान रखें, दुबई की शेख जायद रोड से यह प्रेरित है तकनीक, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शोध और दिशा निर्देश है, उसी आधार पर इसे बनाया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शोध और दिशा निर्देश है, शोध व दिशा निर्देश,
उसी आधार पर इसे भी बनाया गया है। इसमें जो लाल रंग है जिसके बारे में भी हमने चर्चा की, सड़क में हमने देखा भी, ये लाल रंग इस ओर संकेत देगा उस ड्राइवर को, यह बताएगा, चालक को यह बताएगा कि आगे वाला जो क्षेत्र है वह स्पीड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी आपको स्पीड कम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन है। ठीक है, तो स्पीड रिस्ट्रिक्टेड एरिया का संकेत देने के लिए और वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन का संकेत देने के लिए कि ड्राइवर एक वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन में प्रवेश कर रहा है, वह एक स्पीड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश कर रहा है, इसलिए रेड कलर से इसे मार्क किया गया है। ये है टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक। ठीक है, बात कर लेते हैं इस परियोजना के दायरे के बारे में। पूरा जो टोटल हाईवे है, ध्यान रखें, जो पूरा टोटल हाईवे है वह लगभग 11.96 किलोमीटर लंबा है। 96 किलोमीटर कुल हाईवे की बात कर रहे हैं, टोटल। ठीक है, टोटल हाईवे। ठीक है, और ये जो परियोजना जिस पर ये अभी यह तकनीक इस्तेमाल की गई है, लागू की गई है, वह संवेदनशील घाट सेक्शन है जो लगभग 2 किलोमीटर तक विस्तार है। ठीक है, तो ये तकनीक जहां पर लागू है वह लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है, वही वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव क्षेत्र भी है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रयोग भी किए गए हैं वन्यजीव संरक्षण के लिए वहां पर, जैसे वहां पर 25 अंडर वाटर पास बनाए गए हैं। 25, माफ कीजिएगा, अंडर पास बनाए गए, अंडर वाटर नहीं, अंडर पास बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो जानवर है वो सड़क के नीचे से क्रॉस कर सके, अपने स्थान पर जा सके। सड़क के किनारे 8 फीट ऊंची फेंसिंग भी की गई है। तो सड़क के किनारे 8 फीट ऊंची फेंसिंग की गई, और ये फेंसिंग क्यों की गई है? ताकि जो जानवर है उन्हें रोड पर जाने से डाइवर्ट किया जा सके, रोड पर जाने से रोका जा सके, और उनके लिए जो रास्ता है उस रास्ते की ओर उनको डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है, तो जानवरों को सीधे सड़क पर ना आने के लिए, जानवरों को सड़क पर आने से रोकने के लिए ये फेंसिंग की गई है। स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस लगाए गए हैं साथ में, स्पीड डिटेक्शन डिवाइस, ताकि इससे जो चालक है वो सतर्क रहे कि उनकी स्पीड को मॉनिटर किया जाता है। छोटे पुलों पर कैमरे लगाए गए हैं। छोटे छोटे जो पुल हैं, छोटे पुलों पर कैमरे लगाए गए हैं। ये जो छोटे छोटे पुल हैं इनसे होकर वन्यजीव गुजरते हैं, तो इन्हें एनिमल क्रॉसिंग पॉइंट के रूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर कैमरे लगाकर उन्हें मॉनिटर किया जाएगा, उनके रास्तों को मॉनिटर किया जाएगा, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए छोटे छोटे कैमरे लगाए गए। तो ये कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं वन्यजीव संरक्षण के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि वन्यजीव और वाहन के बीच में जो दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी, जानवरों यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, पर्यावरण अनुकूल सड़क जो विकास है हम उस पर काम कर पाएंगे। पर्यावरण अनुकूल सड़क विकास का मतलब है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपनी एक पहल है ग्रीन हाईवे, उसके तहत हम काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर हम इन सारी चीजों में, सभी एक्टिविटीज में सफल होते हैं, हम वन्य जीवों के संरक्षण में सफल होते हैं NH-45 में, तो फिर हम इस तरीके की जो परियोजना है इसे जहां जहां वन्यजीव संरक्षण से संबंधित क्षेत्र हैं, सड़कें हैं, हाईवेज है, वहां पर फिर इसे आगे लागू किया जाएगा। यह पहल सड़क सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण का एक उत्कृष्ट नमूना माना जा सकता है, और भारत में सतत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में इसे एक इम्पोर्टेंट दिशा के रूप में देखा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप दृष्टि का एक नया कोर्स आ गया है, वो भी बहुत ही कम कीमत पर, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन, जिसमें आपका पूरा जीएस कवर होगा जीएस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत। और साथ में इसी कोर्स में आपको इसी फीस के अंदर 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी। 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस के साथ साथ आपको 24 महीने तक करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलेगी। ठीक है, तो देरी किस बात की, फीस भी बहुत कम है, मात्र 24,999, मात्र 24,999 रुपए। 24,999 रुपए में आपको जीएस का पूरा फाउंडेशन कवर कराया जा रहा है, साथ में 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस दी जा रही हैं, और पीडीएफ भी चाहे तो आप चैट के माध्यम से, चूंकि लाइव स्टूडियो से क्लास होगी तो आप डायरेक्ट अपने डाउट्स भी सॉल्व कर पाएंगे, डाउट सेशन होंगे जो भी इसमें आप पूछ सकते हैं। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। 14 महीने तक कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, 18 महीने तक आप इसे देख सकते हैं, चाहे तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं, यानी इसे बढ़ाने, ड्यूरेशन को बढ़ाने का विकल्प भी आपके पास होगा। अगर आप ये 24,999 भी एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क
किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित की गई है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH45, ऑप्शन सी NH40, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी है NH44, ऑप्शन सी है NH45 और ऑप्शन डी है NH27। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स से लाभ लेना चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 और अपने IAS बनने का सपना साकार करें। साथ में डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि इस स्टूडियो जो हमने GS स्टूडियो कोर्स के बारे में भी जाना, इस कोर्स का डिटेल आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे या तो इस नंबर पर कॉल करके खरीद सकते हैं या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी परियोजना किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित की गई है। बट मिलते हैं अगले सेक्शन में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।